दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, जो आपके 19 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो फिजिक्स के पेपर में, भौतिक विज्ञान के पेपर में 19 दिसंबर को आप पूरे 50 मार्क्स वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको आपके जो रोल नंबर है वो शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर समय टाइमिंग है वो आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। और फिजिक्स का ये पेपर है, भौतिक विज्ञान का ये पेपर है, आपके 50 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, जो आपके 19 दिसंबर को होने वाला है। और पेपर की में दोनों साइड में आप बार कोड देख सकते हैं और फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान के पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1125, यानी सभी विषयों के पेपर का कोड है वो आपके अलग अलग है। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, पेपर को पढ़ने से शुरू करने से पहले सामान्य जो अनुदेश हैं, यानी परीक्षार्थी जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया है उसके पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर अंकों में लिखने हैं, यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। ओके, और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप जरूर देखें। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए गए हैं और 1 से 10 तक के जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि कार्य का विमीय सूत्र क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपके M1 L1 T1 और बी ऑप्शन में दे रखा है M1 L2 और T2 और सी ऑप्शन में है M1 L1 और T और इसके जो पावर है वो -1 है और डी ऑप्शन में दे रखा है M1 L1 और T की पावर -2। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके कि निम्न में पूरक मात्रक है। तो पूरक मात्रक आपको बताना है। ए ऑप्शन में न्यूटन है, बी ऑप्शन में रेडियन है और सी ऑप्शन में एम्पियर है और डी ऑप्शन में जूल है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपके निम्न में सदिश राशि है। तो सदिश राशि आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन के अंदर बल है, बी ऑप्शन के अंदर आपके ऊर्जा है और सी ऑप्शन के अंदर आपके चाल है और डी ऑप्शन के अंदर आप दूरी है, डिस्टेंस है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन कौन सा है। साथ साथ में सभी बच्चों को कॉमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस के आंसर बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके 0.005, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर है 4, बी ऑप्शन के अंदर है आपके 5, सी ऑप्शन के अंदर 3 है और डी ऑप्शन में आपके 1 है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक C का मान होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि CP CV और R के मध्य निम्नलिखित में से जो संबंध है, जो रिलेशन है वो होता है। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके CP/CV बराबर R और बी ऑप्शन में CP - CV बराबर R और सी ऑप्शन में CP + CV बराबर R और डी ऑप्शन में CV/CP बराबर R। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 7 है आपके कि विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो यहाँ पर रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है उनमें मैंने लिख लिए हैं और बाकी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें मैंने ऑप्शन है वो टिक कर लिए हैं। और विस्थापन समय वक्र का जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। और उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके कि संवेग में परिवर्तन की दर
कण पर आरोपित किसके बराबर होती है, तो वो आपको लिखना है। और 9वां प्रश्न है 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 की पावर 7। और 10वां प्रश्न है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू बराबर किसके बराबर होता है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के जो प्रश्न है वो आपके अति लघुतरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है समीकरण mg बराबर 1/2 mv² के सूत्र की सत्यता की जांच करो। और प्रश्न संख्या 12 है निम्न को परिभाषित करो। तो इसमें परिभाषित करना है आपको, फर्स्ट है आपके प्रतिबल और सेकंड है आपके विकृति, यानी दोनों को परिभाषित करना है, दोनों की परिभाषा लिखनी है, साथ में इसके एग्जाम्पल वगैरह उनके बारे में भी आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है सर्पी व लोटनी घर्षण किसे कहते हैं, तो एक तो सर्पी घर्षण है और दूसरा है आपके लोटनी घर्षण, दोनों की परिभाषा आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि संवेग आवेग प्रमेय लिखिए, तो संवेग आवेग जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, वो आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके हाइड्रोक्लोरिक मशीन किस नियम पर आधारित है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो मशीन होती है वो किस नियम पर आधारित होती है, किस रूल पर आधारित होती है, वो आपको बताना है। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी 16 से 20 तक के जो प्रश्न है वो आपके लघुतरीय प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिकी के समीकरण प्राप्त कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 17 है बल F बराबर 3 आइटा प्लस 4G माइनस 5K तथा विस्थापन आपको दे रखा है, इनके बीच कोण है जो एंगल है वो आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या करते हुए इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट पैमाना है वो समान होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रत्यास्थता सीमा से क्या तात्पर्य है, और वह प्रत्यास्थता संबंधी एक नियम लिखिए और अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक है उसको परिभाषित कीजिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निम्नात्मक प्रश्न बोल सकते हैं आप, और 21 से 23 तक के जो प्रश्न है वो आपके 5-5 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है कि सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम लिखिए और आवश्यक चित्र बनाइए, परिणामी सदिश के परिणाम का व्यंजक प्राप्त कीजिए और विशेष स्थितियों का उल्लेख कीजिए। और इसके अथवा में भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है आपको कि प्रक्षेप्य गति को परिभाषित कीजिए, वह प्रक्षेप्य गति के लिए उड़ान काल, क्षैतिज प्रास और अधिकतम ऊंचाई हेतु व्यंजक जो व्यंजक है वो व्युत्पन्न करना है आपको। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है आपके बर्नौली की प्रमेय का कथन लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि केशिकात्व क्या है और किसी कंस नली में चढ़े ध्रुव स्तंभ की ऊंचाई के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र है वो भी आपको बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय बल क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। और इसके अथवा में प्रश्न है एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात दोनों कणों के अंतिम वेगों के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर है उसको परिभाषित कीजिए। तो ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।